और एचएमपीवी वायरस की दस्तक को देखते हुए जेकेलॉन अस्पताल में अलर्ट। देश भर में सामने आ रहे मामलों को देखते हुए अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड शुरू किया गया। डेडिकेटेड ओपीडी के साथ साथ शुरू किया गया 10 बेड का वार्ड। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर कैलाश मीणा के निर्देशन में माइक्रो मॉनिटरिंग चल रही है। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में बोले डॉक्टर मीणा, एचएमपीवी नहीं है नया वायरस, लेकिन जिस तरह से केस बढ़ने लगे हैं उसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। आइसोलेशन वार्ड में वेंटिलेटर समेत सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई है। वायरस के संक्रमित मरीज में दिखते हैं कोविड-19 जैसे ही लक्षण। वायरस सर्वाधिक छोटे बच्चों को निशाना बनाता है, जिससे स्प्रेड की आशंका ज्यादा हो जाती है। वायरस से संक्रमित मरीज में शुरुआती में गले, खांसी, नाक बहना और गले में खराश जैसी दिक्कतें सामने आती है, जो बाद में निमोनिया, ब्रोंकाइटिस में तब्दील हो जाती है। कोविड के बाद चाइना में एचएमपीवी वायरस को लेकर जो हाहाकार मचा है और उसके बाद में भारत में भी अलग अलग राज्यों के अंदर जो केस सामने आ रहा है, उसके बाद राजस्थान पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और खुद राजस्थान का सबसे बड़ा बच्चों का अस्पताल, क्योंकि ये जो स्प्रेड देखा जा रहा है वो खासतौर पर बच्चों में, वो भी छोटे बच्चों में देखा जा रहा है, तो प्रदेश के सबसे बड़े जेकेलॉन अस्पताल में पूरे अलर्ट की स्थिति आप देख सकते हैं। इस वक्त पूरे जेकेलॉन अस्पताल प्रबंधन ने एक पूरा आइसोलेशन वार्ड जो है तैयार किया है इस वायरस की कोई भी केस आते हैं तो उसके लिए, और साथ में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। आप देखिए पूरा 10 बेड का एक वार्ड जो है वो तैयार किया गया, डेडिकेटेड वार्ड किया गया, जिसको आइसोलेशन वार्ड का नाम दिया गया। इसके अलावा अगर मरीज बढ़ते हैं और कुछ केस और ज्यादा आते हैं तो उस स्थिति में दूसरा विकल्प भी सामने तैयार किया गया, जिसमें कि 4 से 5 बेड वहां पर है। आप देखिए पूरी जेकेलॉन अस्पताल की टीम जो है वो इन व्यवस्थाओं को अंतिम देख रही है, क्योंकि पुराना जिस तरह का अनुभव था हमारा, जो कटु अनुभव कह सकते हैं कोविड का, जिसमें कि एकाएक केस बढ़े थे और केस बढ़ने के साथ में स्थितियां ऐसी हो गई थी कि जो भयावह हो गई थी। उसके बाद में अब उस बात को देखते हुए अब तत्काल प्रभाव से तैयारियां शुरू कर दी गई है। हमारे साथ मौजूद है जेकेलॉन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर कैलाश मीणा जी, उनसे बात करते हैं। सर, तमाम तैयारियां शुरू की जा रही है, राजस्थान में भी अलर्ट मोड पर है, पूरे देश भर में भी इस बात को लेकर, हालांकि ये वायरस नया नहीं है लेकिन फिर भी तैयारियां पूरी की गई। किस तरह की तैयारियां सर? नहीं, आप बताना चाहूँगा विकास जी, कहते हम जाने पिछले समाचार आ रहे हैं पिछले 1 महीने से कि चाइना में इस तरह का वायरस फैल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं चाइना में विश्वास नहीं कर सकते। फिर भी कुछ ना पिछला कोविड का एक बुरा अनुभव देखते हुए हम तैयार हैं, पूरा प्रशासन तैयार है। आप देख रहे हैं हमने ऐसे सबसे पहले तो ऐसे मरीजों की जांच के लिए अलग से जांच के लिए व्यवस्था कर दी गई है, इसकी जांच की रेट बढ़ा दी गई है। प्लस जो बच्चों ओपीडी में आते हैं ऐसे लक्षण के, अलग से एक समांतर ओपीडी चालू कर दिया गया, जो हमारे चल रहा है रूम नंबर 9 के अंदर। आप देख रहे हैं इसके अलावा 10 बेड हमने कर दिए आरक्षित आईसीयू के अंदर। 10 में से 1 बेड तो आप देख रहे हैं इसमें लगाओ वेंटिलेटर, एक लगाओ वेंटिलेटर, ताकि अगर बच्चा कभी आता है कभी गंभीर हालत में तो तुरंत प्रभाव से उसको रखा जाए वेंटिलेटर के ऊपर और उसकी जान बचाई जाए। लेकिन बताना चाहूँगा अभी तक इस एचएमपीवी वायरस के पॉजिटिव मरीज हमारे एक भी नहीं आया। फिर भी कभी आता हो तो हमारी तैयारियाँ पूरी है। इसके अलावा सर, आपने ओपीडी जो शुरू की है उसमें आईएलआई मौसमी बीमारियां भी केस आ रहे हैं, आईएलआई के केस भी सामने आ रहे हैं, कैसे डिफरेंस करेंगे इनको लेकर के? टेस्ट कैसे कराएंगे? संदिग्ध की पहचान कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं सर? नहीं बताऊँ, ये बहुत मुश्किल है, पता नहीं ये एचएमवी हो या कोविड हो या स्वाइन फ्लू, सबको हम आईएलआई बोलते हैं। तो ये करना बहुत मुश्किल है कि मैं इसकी पहचान करना बहुत मुश्किल होता है बिना जांच के। तो हम जब हमें संदिग्ध लगता है भाई बच्चा वो सीरियस हो, जिसमें सांस में तकलीफ हो, आप तो होंठ नीले पड़ रहे हो, तो उसके तुरंत जांच भेजते हैं। उसको बोलते हैं हम, उसका स्वाब लेते हैं, थ्रोट स्वाब, उसको भेजते हैं आरटीपीसीआर के लिए। अगर उसमें पॉजिटिव आता है तो उसको तुरंत प्रभाव से बच्चों को अलग रखेंगे और इलाज करेंगे। तो ये पक्का कहना कि एचएमपीवी है तो ये पता पड़ता आरटीपीसीआर के बाद में, और हम जांच पहले भेजते 10 से 20, उसकी रेट बढ़ा दी गई है। जब भी पॉजिटिव आएगा तो हमें उसकी व्यवस्था कर दी गई है। हाँ सर, लगातार आप लैब से भी संपर्क में हैं, रोजाना मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वहाँ से भी आप फीडबैक लेते हैं कि कितने कोई केस भेजे गए हैं, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है और किस तरह की मॉनिटरिंग सेल तैयार की गई? क्योंकि ये जो वायरस है इसका सेम टू सेम कोविड की तरह स्प्रेड देखा जा रहा है, और खास तौर पर अभी तक जो केस सामने आए हैं इंडिया के अंदर वो सभी लोग बच्चे हैं और भी 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो बहुत चिंता वाली बात तो है ही सर। ये बात तो सही है, मुझे पता है। जैसे एचएमपी वायरस या तो होता है एडवांस, मतलब ओल्ड एज, जब कभी या होता है बिलो 5 ईयर्स, उसमें ज़्यादा खतरनाक होता है बीमारी 1 साल की होनी चाहिए। तो इसलिए हम बच्चों ज़्यादा सतर्क हैं। मैं बताना चाहूँगा जहाँ भी रिपोर्ट एक भी पॉजिटिव नहीं आई है, फिर भी अगर पॉजिटिव आती है तो हम इसके तुरंत उसका उपचार करेंगे, पूरा तैयार है। इसकी होता है ना पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर में उपलब्ध हैं, दवाइयाँ उपलब्ध हैं, बेड उपलब्ध हैं, तो जो भी देखा जाएगा हम पूरा सतर्क रहें। तो इन केस में अगर दिखते हैं तो मरीज को क्या करना चाहिए? नहीं, तुरंत अपना कोई घर पे घरेलू इलाज नहीं करें, तुरंत जो भी आपको डॉक्टर आसपास लाके दिखाएं और डॉक्टर कंसल्ट करके वो दवाई का आगे इलाज चालू करें।
तो ये थे हमारे साथ कैलाश मनाजी जिन्होंने बताया कि किस तरह से जैक्लोन इस नए वायरस को लेकर के पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। हालांकि ये वायरस नया नहीं है, लेकिन जिस तरह से केस एकाएक चाइना में बढ़े उसके बाद में हिंदुस्तान के अंदर भी इसकी चिंता बढ़ गई है। उसको देखते हुए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर जैक्लोन अस्पताल प्रशासन है, और साथ में उन्होंने दावा किया है कि किसी भी तरह की कोई केस बढ़ते हैं तो उस स्थिति में निपटने के लिए जैक्लोन पूरी तरह से तैयार है। अब उम्मीद यही है कि इस वायरस को बढ़ने के बजाय नहीं केस आएंगे, और अगर केस आते भी है तो उनका बेहतर इलाज जो है हो पाएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।